जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो हमारी टीम के जो लीडर हैं वो इस समय वाराणसी एआरओ में रिव्यू ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भर्तियाँ चल रही हैं। इसलिए हमें जो है जीके और जीएस की जो फास्ट ट्रैक वन लाइनर क्लास है इसको भी लेना पड़ रहा है। तो मित्रों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास को हम फास्ट ट्रैक जीके को बहुत संक्षिप्त थोड़े समय में ही देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। यहाँ पर आपको डेली फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो आपको बताना है लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह जो है राजस्थान के फार्मर स्थल से बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो यह बीच में क्या होते हैं, विलुप्त भी हो जाती है, धर्मस्थल में विलुप्त भी हो जाती है। और यहाँ पर इवेपरेशन होता है, तो इवेपरेशन के कारण इसमें से क्या होता है, नमक निकलता है। तो इसे इसलिए जो है नमक की नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? तो आपको बताना है लूनी नदी को। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो आपको बताना है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर से पहले जो है इसे गुजरात में खंभात की खाड़ी, तो आगे वो अगला है टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? तो आपको बताना है इराक की कैपिटल क्या है? आपको बताना है बगदाद। ठीक है, इराक की कैपिटल बगदाद है और यहाँ पर टिग्रिस रिवर बहती है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो आपको मध्य प्रदेश। कल हमने आपको बताया था कि यहीं से सोन भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है। सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? सोन नदी का उद्गम स्थल भी क्या है? तो आपको बताना है सोन नदी भी अमरकंटक नामक स्थान से ही निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक नामक स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे की बात हम कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। गिरबन कहाँ स्थित है? तो गिरबन कहाँ है? तो गुजरात में है। गिरबन कहाँ है? तो गिरबन आपको गुजरात में बताना है। गिर की पहाड़ियाँ कहाँ है? गिर की पहाड़ी, तो गिर की पहाड़ी भी कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में है। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गिर अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है गिर अभ्यारण्य भी गुजरात में पाया जाता है। गिर अभ्यारण्य कहाँ? गुजरात में है। गिर जो है एक गाय की प्रजाति भी है। गिर क्या है? गाय की प्रजाति भी है। इसको भी आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें जो है गिर से ही। तो गिर वन कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में। गिर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये भी आपको बताना है गुजरात में। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गिर अभ्यारण्य भी कहाँ है? गुजरात में है। गिर क्या है? तो गाय की एक प्रजाति भी है। गिर गाय की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है गुजरात में पाई जाती है। 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो केरल राज्य में है। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर जो है पेरियार क्या है? नदी भी है। पेरियार क्या है? पेरियार नदी है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता है कि केरल में है। यह जो अभ्यारण्य है क्यों फेमस है? तो यहाँ पर जंगली हाथी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं पेरियार वन्य जीव में? तो जंगली हाथी पाए जाते हैं। जंगली हाथी भारत में किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको जंगली हाथी मित्रों बताना है कि
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपको बताना है केरल में है। पेरियार नदी भी केरल में है जो अरब सागर में गिरती है। पेरियार झील भी है जो कहाँ है, केरल में है। यहाँ पर आपको पेरियार झील भी लिख लेना है। पेरियार झील कहाँ है, तो पेरियार झील कहाँ है आपको बताना है। पेरियार झील, तो पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। आगे त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्य की सीमा, त्रिपुरा राज्य से कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है, यहाँ को कट करके त्रिपुरा राज्य से कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है, तो आपको बताना है 2 राज्यों से लगती है। ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला है। अगरतला है। ठीक है। यह 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है, तो आपको बताना है तिब्बत। तिब्बत जो है इस समय चीन के क्या है, कब्जे में है। और उसके बाद नेपाल से, तो 2 देशों से इसकी जो है सीमा जुड़ी हुई है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। देहरादून 2000 में जो है उत्तर प्रदेश के 13 जिले को काट करके जो है उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम उत्तरांचल है। और आगे लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है, तो लगान आपको बताना है क्रिकेट से संबंधित है। तो लगान, तारे जमी, 3 इडियट और मदर इंडिया, ये सभी जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्में हैं। तो लगान जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। पिच की लंबाई जो है उसको याद कर लीजिएगा। अगला है अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले थे, तो अन्ना हजारे जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और जिन्होंने देशव्यापी आंदोलन किया था। आगे महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे, किसके पुत्र थे, तो आपको बताना है महाराज पांडु के पुत्र थे। किसके, पांडु के पुत्र थे। अगला है महाभारत का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन। किसने जो है इसको देखा था 18 दिन तक, तो आपको बताना है संजय ने देखा था। पूरा महाभारत किसने देखा था, तो आपको बताना है संजय ने। कितने दिन तक चला था, तो आपको बताना है 18 दिन तक। अगला है कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है, मीन राशि से संबंधित है। तो मीन मतलब ही क्या होता है, मीन मतलब होता है मछली। तो मछली से संबंधित है। तो मीन राशि का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है, मीन मतलब मछली। तो कौन सा जानवर जो है मीन राशि से संबंधित है, तो आपको बताना है मछली। अगला है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरबन जो है बाघों के लिए फेमस है। सुंदरबन कहाँ है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है। कई बार एग्जाम में आया है कि डेल्टा का शेप क्या होता है, तो आपको बताना है ट्रायंगल शेप में होता है। यहाँ पर सुंदरी नामक प्लांट पाया जाता है, इसलिए जो है इसे सुंदरबन कहा जाता है। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति पाई जाती है। जो हमारा क्या है, जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है। अगला है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हजारीबाग जो है कहाँ है, तो आपको बताना है झारखंड में है। झारखंड में यहाँ पर डलमा भी है, डलमा भी है। हजारीबाग नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है, झारखंड में। झारखंड की रांची जो कैपिटल है वो रांची है। यह भी सन 2000 में बिहार राज्य से अलग हुआ था। सन 2000 में बिहार राज्य से अलग हुआ था। अगला है सिमलीपाल अभ्यारण्य।
सिमलीपाल अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो आपको बताना है उड़ीसा में, उड़ीसा में है। यहीं पर आपको कूनो नेशनल पार्क भी याद कर, सॉरी कूनो तो मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में सिमलीपाल है और यहाँ पर एक उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और यहीं पर आपको चिल्का झील मिल जाएगी, चिल्का झील। किस पदार्थ को द्रव सोना भी कहा जाता है? तो आपको बताना है पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है द्रव सोना। अगला है W किसका सूचक है? तो W जो है वो टंगस्टन का क्या है? टंगस्टन का सूचक है। टंगस्टन क्या है? जो आपका बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। अगला है पीले फास्फोरस को रखा जाता है किसमें? जल में रखा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में। आगे फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो इसको एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। अगला है सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो आपको बताना है 11 होती है। क्या? 11। चाकू से काटा जा सकने वाला, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो आपको बताना है सोडियम है। कौन सी? सोडियम है। अभी इसी को हमने बताया था कि जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में हमने आपको बताया था लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दुर्गंधि युक्त जो मक्खन होता है उसमें ब्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। ब्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि जो है जंग किसी कपड़े में लग जाए तो कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और आपका जो है अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? तो इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। NaCl। अगला है बारूद क्या है? तो बारूद क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, बारूद क्या है? मिश्रण है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है पास्कल ने। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार। रेडियो का, तो रेडियो का जो है मार्कोनी, गुग्लिमो मार्कोनी, मार्कोनी। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। ऑक्सीजन के बाद मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है कार्बन। ठीक है, 18% पाया जाता है। अगला है विभवांतर का मात्रक क्या है? तो आपको बताना है वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित होती है? तो आपको बताना है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल पर आधारित होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो कहाँ होता है? निर्वात में, शांत में। ठीक है। अगला आंख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। तो जो है अवतल दर्पण का, इसमें छोटी चीज को बड़ा करके देखा जाता है। छोटी चीज को क्या किया जाता है? बड़ा करके देखा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।